मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार अंबेडकर नगर में, आपके जिले में 5 की 5 समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही हैं सीटें। 5 में 5, और अगर 5 में 5 आप करोगे तो आजमगढ़ भी पीछे नहीं रहेगा, 10 में से 10 कर देगा। मैं आप सबका ये जो सहयोग दिखाई दे रहा है, अब कोई टिकने वाला नहीं है। और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं। अब सड़कों पे भी कोई बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। जिस जलालपुर ने, जिस विधानसभा ने समाजवादियों को उपचुनाव में जिता दिया, उपचुनाव में आपने हमारी मदद की। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार जब वोट डालने जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देने वाला। जो गर्मी निकालने वाले थे, जो गर्मी निकालने वाले थे, वो अगर देख रहे होंगे तो वो जलालपुर विधानसभा की जनता को देख ले, समझ ले, इस बार यहां पर बीजेपी की भाप निकलने जा रही है। भाप बताओ, निकाल दोगे भाप इनकी क्या नहीं निकाल दोगे? और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। कहने को तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को। बीजेपी के लोग मिस्ड कॉल कर करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, बीजेपी की अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उनसे बड़ा झूठ कोई और नहीं बोलता। इनसे ज्यादा अच्छा झूठ, बड़ा झूठ शायद ही कोई लोकतंत्र में बोलता होगा। और अगर इनके नेताओं के आप भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था नहीं कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए थे आप तो बताओ खाद मिली क्या आपको? न डीएपी दे पाए, और खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी के लोग 5 किलो की चोरी कहां से सीखे होंगे। कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट देखा है? पहले इतना बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाया, बिस्किट बैठे छोटा हो गया। छोटा है कि नहीं है? याद रखना,
किसान भाइयों अगर ये दोबारा आ गए सरकार में तो 5 किलो तो अभी चोरी कर रहे हैं, बाद में 10 किलो की चोरी करेंगे। और ये लोग जो कह रहे थे कि गरीब हमारा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं सरकारी हवाई जहाज भेज दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा भेज दिया, रेलगाड़ी भेज दी, रेलवे स्टेशन की सब कीमती जमीनें और रेलवे स्टेशन भेज दिया, पानी का जहाज भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया। बताओ भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और ये इसलिए भेज दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कौन देगा? कौन देगा नौकरी और रोजगार? बताओ नौजवान साथियों और हमारे बीएड टेट वाले 5 साल इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे? अब और तो इंतजार नहीं करोगे तो गलती मत करना। हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया, समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और सब आप लोग गांव से आए हैं। ये बीजेपी के लोगों ने पिछले 3 साल से बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी कि नहीं कर दी? पढ़ाई बर्बाद हो गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा काम करते रहे, 24 घंटा 24 घंटा काम करते रहे, जाने कौन सी मलाई खाते रहे। 11 लाख पद खाली है सरकार के, 11 लाख पद खाली है सरकार के। और सबसे ज्यादा अगर पद कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में खाली है। इसलिए बीएड टेट को तो समायोजित करेंगे ही करेंगे, अपने शिक्षा मित्रों को भी हम मदद करने का काम करेंगे। शिक्षक